Hello friends, I Dr. Priyanka Dadupanthi, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges, welcome you all on behalf of Guru KPU. Today I am going to deliver a lecture on circulatory system. Circulatory system का सबसे important part है blood, heart. Heart में जो blood होता है वो vein के through आता है और heart से blood arteries के through पूरी body के अंदर जाता है. वेन के थ्रू जो ब्लड आता है वो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, इट मीन्स ये ब्लड होता है प्योर ब्लड लंग्स के थ्रू हार्ट के अंदर आता है और हार्ट में जो इम्प्योर ब्लड होता है वो पूरी बॉडी के अंदर, इट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो आर्टरीज के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है. हार्ट बीट के सबसे इम्पॉर्टेंट जो फिनोमिना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सिस्टोल एंड डायस्टोल. जब हार्ट में सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो सिस्टोल के कारण जो पूरा का पूरा हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन से या सिस्टोल से जो ब्लड होगा वो आर्टरीज के अंदर जाता है, जबकि डायस्टोल प्रोसेस जिसमें कि पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स फेज में आ जाता है, उसमें जो ब्लड होता है वो वेन्स के थ्रू रिसीव किया जाता है. हार्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑरिकल एंड वेंट्रिकल. ऑरिकल में जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उस कंडीशन के अंदर या डायस्टोलिक कंडीशन में जो वेन्स के थ्रू ब्लड होता है वो ऑरिकल्स के अंदर आता है. हार्ट बीट रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण जनरेट होती है, या रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो कि कार्डियक मसल्स के कारण होता है उसे कार्डियक साइकिल भी कहते हैं. होल कार्डियक साइकिल के अंदर 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है. कार्डियक साइकिल को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है: एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल. एट्रियल सिस्टोल के अंदर ऑरिकल्स से जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल के अंदर एंटर होता है. ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं. जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं तो एट्रियल से जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल के अंदर जाता है. एट्रियल से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, इससे पहले एट्रियल का कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी होता है और एट्रियल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एसएन के थ्रू जनरेट होता है. एसएन में सेल्फ जनरेटेड इम्पल्सेस जनरेट होती है और वो इम्पल्सेस पूरी की पूरी एट्रियल की वॉल में फैल जाती है और उसके कारण जो एसएन के जो इम्पल्सेस जनरेट होती है पूरी एट्रियल की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करती है और ब्लड इन बोथ जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व उनके थ्रू वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाते हैं. वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम हार्ट बीट की जो साउंड होती है फर्स्ट एंड सेकंड साउंड जिसे कि लूप और डुप कहते हैं वो सुनाई देती है. इसके अंदर टाइम लगता है 0.3 सेकंड का और सबसे लंबा टाइम होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल जिसमें 0.4 सेकंड का टाइम लगता है. वेंट्रिकुलर डायस्टोल में पूरा को कार्डियक डायस्टोल भी कहते हैं. इस टाइम में पूरा का पूरा जो हार्ट होता है वो रिलैक्स फेज के अंदर होता है और पल्मोनरी वेन और कैरेटिकोसिस्टोमिक जो वेन होती है उसके थ्रू ब्लड ऑरिकल्स के अंदर एंटर होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली विजिट आवर वेबसाइट www.gurukpu.com.